Good morning everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Last time we had started a very important unit, the cell, the unit of life. और जहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया था, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। हमने कुछ सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में पढ़ा था, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को हम डिटेल में लेंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। देखिए, बैक्टीरिया क्या होता है हम जानते हैं सभी, और अब हम इस बैक्टीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने जा रहे हैं। वो है कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स यूबिक्यूटस। दे आर यूबिक्यूटस इन नेचर। यूबिक्यूटस का मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। कहीं भी चले जाइए, हॉट स्ट्रीम्स में चले जाइए, कोल्ड डेजर्ट्स में चले जाइए, आप एयर में, वाटर में, कहीं भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें मिलेंगी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। वो है इसका आउटर एनवेलप, इसके साथ साथ देयर इज न्यूक्लियोइड, जिसे हम नेक्ड डीएनए भी कहते हैं। इट इज नोन एज नेक्ड डीएनए। एंड तीसरी चीज जो यहां मिलती है दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म भी कैसे? विदाउट एनी ऑर्गेनेलीज, किसी भी तरह की ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट राइबोसोम्स। और याद रखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या है? दे आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज। दे आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज। अब यहां पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें बड़ी बार कंफ्यूज करते हैं, और मैं इसको बड़े छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा। अगर हम देखें तो यहां पर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कवर होता है। यहां से एक क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चन आता है, दैट इज, कई बार पूछा जाता है, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अब लार्जेस्ट कौन सा है उसकी हमें लेना देना ही नहीं है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमेशा पूछा जाता है, और वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है? इट इज द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा। और इसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल, दिस इज द ओनली बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। अब साइज के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एस्पेक्ट आता है बैक्टीरिया के केस में, कि यहां बैक्टीरिया जब विजिबल होते हैं तो वहां पर एक स्टेनिंग की जाती है, विच इज नोन एज ग्राम स्टेनिंग। ये ग्राम स्टेनिंग क्या चीज है? क्योंकि यहां से भी 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो होता है। अब छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। ग्राम स्टेनिंग was developed by Hans Christian Gram। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने तभी इसका नाम पड़ा, नेचुरली इसके नाम से ही 1884 में। अब इसने किया क्या, हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि इसने क्या किया। बैक्टीरिया हमें 2 तरह के मिले। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेनिंग हमें 2 तरह के बैक्टीरिया मिले थे। अब वो कौन से बैक्टीरिया थे हम एंड में बात करते हैं। देखिए, यहां पर मान लेते हैं उसने व्हाट ही हैड डन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही टुक ए कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसने एक बैक्टीरिया का कल्चर लिया, और बैक्टीरिया के कल्चर में उसने क्या कर दिया, बहुत सारे इस तरह से बैक्टीरिया थे। चलिए, ये बहुत सारे बैक्टीरिया थे। अब उसने क्या किया, he stained these bacteria with a crystal violet stain. Crystal violet stain, and that stain is, जिसको बाद में नाम दिया गया ग्राम स्टेन।
या हम ऐसा कह सकते हैं ग्राम स्टेन के साथ। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, he observed that all the bacteria retain the color which is known as, which is the violet or the purple। सबका कलर क्या हो गया, वो वायलेट और पर्पल हो गया। अब देखते हैं हम वायलेट और पर्पल कैसे हुआ, चलो समझते हैं जरा। ये बैक्टीरिया का कल्चर था, तो जब इसने उसमें स्टेन डाला तो सभी के सभी क्या हो गए, हम इस ब्लू कलर को मान लेते हैं कि सभी के सभी क्या हो गए, दे बिकम वॉयलेट और पर्पल कलर्ड, सभी के सभी स्टेन आ गया। अब इस स्टेन को यहां स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टू मेक द स्टेन मोर वायबल और स्ट्रॉन्ग, ही अप्लाइड हेयर, उसने यहां क्या किया, उसने यहां एक यूज किया 0.5% आयोडीन का यूज किया। क्यों किया 0.5% आयोडीन का यूज क्यों किया? बिकॉज द आयोडीन इज यूज्ड एज ए मॉर्डेंट, और ये स्टेन को क्या करता है, पक्का करता है, जिसको मैं एक देसी भाषा में बोलूं ना कि पक्का करता है स्टेन। सो इट इज यूज्ड एज मॉर्डेंट, वही मैंने कहा ना, पक्का कर देता है स्टेन को, उसने पक्का कर दिया। चलिए, अब जब हमने इस आयोडीन को डाला तो हमने देखा कि ये जो स्टेन है ये पक्का हो गया। अब ये देखने के लिए कि क्या ये स्टेन पक्का है, क्या ये इसके ऊपर रिटेन करेगा या नहीं करेगा, he washed these stained bacteria with a decolorizer। उसने क्या किया, उसने यूज किया एक डीकलराइजर, सिंपल सी बात, डीकलराइजर का यूज किया। और वो डीकलराइजर क्या था, देखो, डीकलराइजर था ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। देखिए ये चीज, ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, पर समझना जरूरी है। ग्राम स्टेनिंग बड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, इवन मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ उसने क्या यूज किया, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का यूज किया, जिसको डीकलराइजर कहा गया। और अल्टीमेटली क्या मिला, बड़ा एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी कि कुछ बैक्टीरिया ने, हालांकि हमने मॉडर्न यूज किया, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया ने कलर छोड़ दिया, यानी उनके ऊपर से ये देखिए जो वायलेट कलर था वो डिसअपियर हो गया, और कुछ के ऊपर क्या हुआ, कुछ ने अपना स्टेन जो था वो रिटेन रखा। चलिए हम देख लेते हैं कई कितनों ने रखा। कुछ ने अपना स्टेन जो है पर्पल कलर का रिटेन रखा, और कुछ ने क्या किया, कुछ का कलर निकल गया। ये जिनके ऊपर मैंने ब्लू कलर नहीं किया, यानी वो निकल गया। अब उसने कहा कि जिनके ऊपर स्टेन रहा, दैट इज नोन एज दोज हैविंग वायलेट और पर्पल कलर, वायलेट और पर्पल कलर आर ग्राम पॉजिटिव। उन्हें क्या कहा गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड दोज which do not retain the color। चलिए पूरा लिख देते हैं, retain the color, देखिए, despite using the mordant, known as, उन्हें क्या कहा गया, ग्राम नेगेटिव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ग्राम स्टेनिंग अब क्या है। अब देखो यहां पर भी अब एक और चीज थी। अब नेचुरली ये विजिबल तो नहीं थे, अब जिनके ऊपर कलर नहीं था वो बैक्टीरिया तो विजिबल नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा कि कहां है, चाहे वो माइक्रोस्कोप के नीचे हो, विजिबल तो होंगे नहीं। अब यूज ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट डाई, दैट इज, यहां क्या यूज किया गया, सेफ्रॉन।
सेफ्रानिन इज यूज्ड। जब सेफ्रानिन यूज किया गया, व्हाट हैपेंड? अब यहां क्या हुआ? अब देखो क्या सेफ्रानिन यूज करने से क्या हुआ, ये रेड कलर होती है, और सेफ्रानिन यूज करने से क्या हुआ कि ये जो अब जिन बैक्टीरिया के ऊपर तो ग्राम स्टेन था, वो तो वैसे के वैसे ही रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ये स्टेन लिया भी नहीं। ये देखिए जिनके ऊपर अब ग्राम स्टेन था, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सेफ्रानिन से। सेफ्रानिन का कोई कलर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमने मॉर्डेंट यूज किया हुआ है, आयोडीन यूज किया है। लेकिन जो कलरलेस थे, दे टेक अप द रेड और पिंक स्टेन, उनके ऊपर ये स्टेन आ गया। अब हमें क्या विजिबल हो रहा है, कोई बताएगा? आप कमेंट से जरूर बताइएगा, ये कौन से बैक्टीरिया हमें विजिबल हुए? ये थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो विजिबल हुए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ई कोलाई, जो हम यूज भी करते हैं, साल्मोनेला है, सीडोमोनास है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और यहां पर जो हमें वायलेट में नजर आ रहे हैं, दीज आर ग्राम पॉजिटिव। चाहे वो आप स्ट्रेप्टोकोकाई ले लीजिए, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ले लीजिए, स्टेफाइलोकोकस ले लीजिए, एक्टिनोमाइसीट्स ले लीजिए, क्लॉस्ट्रीडियम ले लीजिए, ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑल आर ग्राम पॉजिटिव। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या अराइज होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अब क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? ढाई तो थी, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन लिया, ग्राम स्टेन, जिनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और कईयों ने ग्राम नेगेटिव, जिनने स्टेन जिनके ऊपर चढ़ा ही नहीं, जिन्होंने स्टेन को रिटेन ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा एक ही वजह से हुआ, याद रखिएगा। वो वजह क्या थी? वो वजह थी प्रेजेंस ऑफ, याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन। लाइपो, या ऐसा लिख देते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड तो मेम्ब्रेन है ही है, प्रेजेंस ऑफ मोर लाइपिड्स, ऐसे कह देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, मोर लाइपिड्स ऑन द आउटर एनवेलप। जो इनका आउटर एनवेलप है, उसके ऊपर लाइपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो इसकी मेम्ब्रेन का डिफरेंस है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा हम एक छोटी सी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं हालांकि बोल चुका हूं जो बोलना है, लेकिन मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि स्टेन कईयों के ऊपर रहता है, कईयों के ऊपर नहीं रहता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मोर लाइपिड्स ऑन द आउटर एनवेलप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, this causes the color to wash away, and hence do not retain the color. Retain the, हम ऐसा लिख देते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्टेन। देखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन लेते हैं, ग्राम नेगेटिव नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो लाइपिड्स की मेम्ब्रेन होती है या लाइपिड का कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से अब होता क्या है कि लाइपिड्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल और अल्कोहल, जिसके लिए हम वॉशिंग करते हैं, यहां पर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे एब्जॉर्ब द इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, एंड दिस कॉजेज द वॉशिंग ऑफ द ग्राम पॉजिटिव स्टेन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस कॉजेज
the washing of gram-positive strain due to high content of lipids on the outer membrane, and that's why gram-negative bacteria do not retain the gram stain. Very 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 important part. तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब हम एक हल्की सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये जो हमने बोला है क्या ये सही भी है या नहीं है। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं कि हम ग्राम पॉजिटिव की आउटर एनवेलप है। ये सबसे बाहर इसकी बहुत थिक एक लेयर होती है, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में। दिस इज द आउटर एनवेलप। मान लेते हैं ये आउटर एनवेलप है, और ये जो आउटर थिक स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। हम यहां लिख देते हैं दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन इसका कंपोनेंट है आउटर का, और बहुत ज्यादा होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन जहां तक हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, चलो यहां मैं लिख देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम किसकी कौन सी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज ग्राम नेगेटिव एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव। अब देखो यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत थिन होती है, हालांकि यहां पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यहां पर लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर बड़ी थिक होती है। या मैं ऐसे नहीं ड्रा करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, या हम इस तरह से करते हैं। ये लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर बहुत थिक, जहां पेप्टिडोग्लाइकेन है यहां पर हमें लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर दिखती है। देखो फर्क है ना। तो यहां क्या आ गया, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये जरा समझ लीजिए, ये आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूलने नहीं देगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहां पर हमें क्या दिखाई देती है, एक लेयर which is known as a fluid layer. This is known as पेरीप्लाज्मिक लेयर। हम इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक लेयर। और जबकि यहां पर भी हमारे पास पेरीप्लाज्मिक लेयर है, ये पेरीप्लाज्मिक लेयर है, देखो ये पेरीप्लाज्मिक लेयर। लेकिन इस पेरीप्लाज्मिक लेयर में क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ थिन पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ये देखिए, ये थिन लेयर जैसी है। ये थिन लेयर क्या है, अब देखिए फर्क देखिए अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन, और अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देख रहे हो तो यहां देखो पेप्टिडोग्लाइकेन का सरफेस एरिया, यहां पर देखिए उसकी थिकनेस, और यहां पर देखिए फर्क सामने दिख रहा है। और लास्ट में अंदर क्या आ जाती है, अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर भी ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में साफ फर्क नजर आ रहा है। तो यहां देखो, अगर आप क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ग्राम नेगेटिव में जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है वो कितनी थिक है, लेकिन यहां पर लाइपोपॉलीसेकेराइड बहुत ही कम होता है, ओनली मीगर 7 to 12%, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां पर 20% तक लाइपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। और यही लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के बीच में क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट ऑफ सर्टेन चैनल्स। देखिए यहां पर कुछ चैनल्स होंगे, ये मैं चैनल्स बना देता हूं। मान लीजिए ये वो चैनल्स बन गए। चलिए, ये हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल में पढ़ना है। ये चैनल्स क्या होते हैं, दीज चैनल्स आर पोरिन चैनल्स, और इन्हीं के थ्रू वो जो इथाइल अल्कोहल है, एनेस्टोन इज एब्सॉर्ब्ड, और इसी वजह से स्टेन नहीं रहता। जबकि यहां पर स्टेन क्यों रहता है ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन very important molecules present on the surface of peptidoglycan, that is the teichoic acid. This is the teichoic acid जो basically इसको rigidity देता है।
और यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड की बहुत कम मात्रा होने की वजह से, बहुत कम कंसंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पर जो ग्राम स्टेन है वो यहाँ रिटेन रहता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इनकी मेम्ब्रेन के बारे में। बाकी डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, हमने बहुत सारे डिफरेंस कर लिए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें आती है, डीएनए कंटेंट, आरएनए कंटेंट, वहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं। जो मेजर हमें पार्ट यहाँ करना है बैक्टीरिया की वो स्ट्रक्चर को करने से पहले, वो ये पार्ट आपको याद रखना है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको 2 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नीट हो। आई होप you like the lecture. Do subscribe, comment and share the video. Thank you very much.